तो आज की वीडियो में फ्यूचर के टेंसों के पेसिव वॉइस सीखेंगे। पास्ट और प्रेजेंट के टेंसों के पेसिव वॉइस हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी वॉच करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पेसिव वॉइस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है शल और विल। जब इसके आप पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो है शल बी और विल बी। सिर्फ आई और वी के साथ आप शल बी इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सारे के साथ आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंसों के पेसिव वॉइस देखें। तो पहले आई शैल राइट ए लेटर। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ए लेटर। तो देखिए ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई पेसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस है दे विल प्ले क्रिकेट। दे विल प्ले क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। जो भी टेंस का पेसिव वॉइस होगा उसके साथ आप वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है शी विल मेक टी। शी विल मेक टी। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है टी। तो देखिए टी विल बी मेड बाय हर। टी विल बी मेड बाय हर। शी को आप पेसिव वॉइस में हर में चेंज करेंगे। तो आगे से कुछ आप नेगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला ही विल नॉट स्पीक ट्रूथ। ही विल नॉट स्पीक ट्रूथ। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्रूथ। तो ट्रूथ विल नॉट बी स्पोकन बाय हिम। ट्रूथ विल नॉट बी स्पोकन बाय हिम। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और तीसरा सेंटेंस है शी विल नॉट ईट मील। तो देखिए मील विल नॉट बी ईटन बाय हर। मील विल नॉट बी ईटन बाय हर। और तीसरा सेंटेंस है ही विल नॉट कॉल मी। ही विल नॉट कॉल मी। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मी। तो मी को पहले आप आई में चेंज करेंगे। तो देखिए आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाय हिम। आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाय हिम। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है विल यू टेक टी। विल यू टेक टी। तो देखिए विल टी बी टेकन बाय यू। विल टी बी टेकन बाय यू। टेक की थर्ड फॉर्म है टेक। और दूसरा सेंटेंस है विल ही रीड न्यूज़पेपर। विल ही रीड न्यूज़पेपर। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है न्यूज़पेपर। तो देखिए विल न्यूज़पेपर बी रेड बाय हिम। विल न्यूज़पेपर बी रेड बाय हिम। और तीसरा सेंटेंस है विल ही प्ले क्रिकेट। विल ही प्ले क्रिकेट। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो देखिए विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो शैल बी और विल बी करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पेसिव वॉइस नहीं बनते। जो हेल्पिंग वर्ब वो शैल बी और विल बी है, क्योंकि बीइंग और बी हम साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पेसिव वॉइस नहीं बनते, क्योंकि सेंटेंसों में आप बीइंग और बी को साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके पेसिव वॉइस नहीं बनते। तो अभी हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस। तो देखिए जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं शैल हैव और विल हैव करते हैं। जब इसके आप पेसिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे शैल हैव और विल हैव करेंगे। तो पहले इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला ही विल हैव ईटन मील। ही विल हैव ईटन मील। तो देखिए मील विल हैव बीन ईटन बाय हिम। मील विल हैव बीन ईटन बाय हिम। और दूसरा सेंटेंस है शी विल हैव मेड टी। शी विल हैव मेड टी। तो दे टी विल हैव बीन मेड बाय हर। टी विल हैव बीन मेड बाय हर। और दूसरा सेंटेंस है शी विल हैव रेड न्यूज़पेपर। शी विल हैव रेड न्यूज़पेपर। तो देखिए न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय हर। न्यूज़पेपर विल हैव बीन रेड बाय हर। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। जब आप ही को पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम में चेंज होगा, और शी को जब चेंज करेंगे तो हर में होगा। तो आगे इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ। ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्रूथ। तो देखिए ट्रूथ विल नॉट हैव बीन स्पोकन बाय हिम। ट्रूथ विल नॉट हैव बीन स्पोकन बाय हिम। और दूसरा सेंटेंस है शी विल नॉट हैव टेकन टी। She will not have taken tea. तो देख टी will not have been taken by her. टी will not have been taken by her. और दूसरा सेंटेंस है अली will not have eaten meal. अली will not have eaten meal. तो देखिए meal will not have been eaten by अली. मील विल नॉट हैव बीन ईटन बाय अली। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस के कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला विल यू हैव ईटन मील। विल यू हैव ईटन मील। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मील। तो देखिए विल मील हैव बीन ईटन बाय यू। और दूसरा सेंटेंस है विल ही हैव टेकन एक्सरसाइज। विल ही हैव टेकन एक्सरसाइज। तो देखिए विल एक्सरसाइज हैव बीन टेकन बाय हिम।
विल एक्सरसाइज हैव बीन टेकन बाय हिम। और तीसरा सेंटेंस है विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो देखिए विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय देम, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय देम। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें।